Hello everyone, welcome back. And now I'm going to cover one more question for making cable layout between various block. Okay? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 4 मार्क्स में मिल जाएंगे। कितने मार्क्स में मिल जाएंगे? 4 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडियाज लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो बिना देर किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर? एक मैंने क्वेश्चन लिया, यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वी कैन सी हियर टेक यूपी, ओके, टेक यूपी okay, Tech UP Corporation is a professional consultancy company. Okay, the company is planning to set up their new office in India with its hub at हैदराबाद। यानी कि एक नया ऑफिस उन्होंने सेट करना चाहते हैं जिसका हब क्या है या मेन ब्रांच कहाँ पे? हैदराबाद। ओके, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो भी ध्यान दीजिए। एज अ नेटवर्क advisor, you have to understand their requirement and suggest to them the best available solution. Okay, next point here, their query are mentioned as 1 and 4. We can see here 1 and 4, 1 2 3 and 4। यानी कि यहाँ 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है जो बेस्ड ऑन द ब्लॉक्स बिटवीन द डिस्टेंस ब्लॉक। ओके, उसके बाद से नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो ब्लॉक में, उसके बेसिस पे इस चारों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, बहुत आसान है, मैं अभी समझाऊंगा। क्लियर है? चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका काम क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको समझना क्या है। पहला पॉइंट्स वह आपको यह समझना है कि जो यह कंसल्टेंसी है वह उसका मेन ब्रांच कहाँ पे? हैदराबाद है। और इसमें कुछ फिजिकल लोकेशंस दिए गए हैं ब्लॉक का। एक जो ब्लॉक है वो क्या है? कॉन्फ्रेंस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? कॉन्फ्रेंस ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक कौन सा है? देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस ब्लॉक। और थर्ड ब्लॉक कौन सा है? फाइनेंस ब्लॉक। क्लियर है? यानी 3 ब्लॉक गिवन है। और क्या गिवन है? ध्यान से देखिए, ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस, यानी कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच में कितनी दूरी है वह गिवन है। यहाँ पर देखिए ह्यूमन रिसोर्सेस टू कॉन्फ्रेंस ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस वो कितने मीटर का है? 60 मीटर। दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेस टू फाइनेंस कितने मीटर का डिस्टेंस है? 120 मीटर। कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस कितने मीटर का डिस्टेंस है? 80 मीटर। तो आपने प्रीवियस वाले वीडियो में सीखा था, सबसे पहले उस ब्लॉक को कनेक्ट कर दीजिए जिसका डिस्टेंस सबसे स्मॉलेस्ट हो। क्लियर है? यानी कि इस डिस्टेंस को अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखते हैं तो यह होगा 60, 80 एंड 120। क्लियर है? 60 फर्स्ट होगा, दूसरा क्या होगा? 80 होगा, और क्या होगा? 120। डिस्टेंस को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दीजिए, पहला पॉइंट। क्लियर है? और उसके बाद से वेरियस ब्लॉक को क्या कर दीजिए? कनेक्ट कर दीजिए। कैसे कनेक्ट करेंगे? चलिए इसको समझाता हूं। यानी देखिए ह्यूमन रिसोर्सेस टू कॉन्फ्रेंस, तो इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा वो गिवन क्या है उसको ध्यान से समझिए। ओके, क्वेश्चन जो पूछा वो देखिए, व्हाट विल द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर TUC शुड प्लान टू इंस्टॉल देयर सर्वर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे कि 3 ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं? 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक, फाइनेंस ब्लॉक एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ब्लॉक। और पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन क्या, कि किस ब्लॉक में आपको सर्वर इंस्टॉल करना है। तो सर्वर इंस्टॉल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको यह ध्यान रखना है कि किस ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में कितने कंप्यूटर्स हैं? 125। फाइनेंस में कितने हैं? 25। कॉन्फ्रेंस में कितने हैं? 60। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की संख्या जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा है उस ब्लॉक में आप डायरेक्टली सर्वर को क्या कर दो? इंस्टॉल कर दो।
और कुछ मत देखो, केवल यह ध्यान दो कि किस ब्लॉक में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उसमें क्या होगा, सर्वर होगा। तो इस केस में देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या होगा, सर्वर। क्लियर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सर्वर। यानी सर्वर किस ब्लॉक में स्टेब्लिश होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर है, किस ब्लॉक में स्टेब्लिश होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके ओके, सम प्रॉब्लम्स, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, राइट क्लिक ऑन इट, ओपन विथ, नो, ओके। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था उसका आंसर मिल गया। क्या मिल गया, आंसर में क्या मिला कि किस ब्लॉक में हमको सर्वर इंस्टॉल करना है। तो देखिए जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, इस ब्लॉक में जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है 125 है, कंपेयर करें फाइनेंस और कॉन्फ्रेंस ब्लॉक से, तो इसी ब्लॉक में हमारा क्या होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहले का आंसर आएगा वो क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्रा अ ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट, यानी कि एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से क्या करिए, कनेक्ट करिए। क्या करिए, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से क्या करिए, कनेक्ट करिए। ऑल बिल्डिंग्स इन मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो जब एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से हम कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या रूल्स फॉलो करना है उसको हमको समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या रूल्स अपनाएंगे वो अभी समझाता हूं मैं आपको। देखिए जब भी हमको ब्लॉक टू ब्लॉक एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करना है तो यह ध्यान रखिए कि डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक क्या है, यानी कि इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। यानी कि ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस क्या है उसको आपको माइंड में फिट कर लेना, पहले पॉइंट्स। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस है उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दीजिए। जैसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं तो सबसे मिनिमम क्या है 60 पहला पॉइंट्स पे आ जाएगा, उसके बाद से क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद से आपका आ जाएगा 120। क्लियर, 120। और आपको दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि जो असेंडिंग ऑर्डर मेरे को डिस्टेंस मिल गया उसी के बेसिस पे 1 बाय 1 ब्लॉक को कनेक्ट करते जाइए। तो सबसे पहले उस ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे जिसके बीच में डिस्टेंस क्या है 60 मीटर है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस और कॉन्फ्रेंस के बीच में कितने मीटर्स है, 60 मीटर, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले हम किसको कनेक्ट कर लेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस टू कॉन्फ्रेंस। तो ह्यूमन रिसोर्सेस टू कॉन्फ्रेंस हमारा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। डायग्राम देखिए यहाँ पे यह क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा देखो हमारा क्या है 80 मीटर्स। तो 80 मीटर्स वाला जो पॉइंट्स है किसको कनेक्ट कर रहा है, कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस। क्लियर है। तो कॉन्फ्रेंस ब्लॉक से जब हम फाइनेंस से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा यह पूरा नेटवर्किंग लेआउट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईच एंड एवरी ब्लॉक को हम नेटवर्क में क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। यानी कि यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि वहां पे आपको केबल लेआउट स्टॉप कर देना है जब हमारा ईच एंड एवरी ब्लॉक क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ईच एंड एवरी ब्लॉक से केबल के थ्रू वहीं पर हमारा क्या होगा, केबल की लेआउट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्लियर है। अब जो रूल है उसको ध्यान रखिए, सबसे मिनिमम वाले डिस्टेंस जिसके बीच में है, जिस ब्लॉक के बीच में, उसको कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से असेंडिंग ऑर्डर में दूसरे क्रम पे जो आएगा उसको कनेक्ट कर दीजिए एंड सो ऑन। क्लियर। जब हमारा ईच एंड एवरी ब्लॉक कनेक्ट हो जाएगा तो वहीं पे स्टॉप कर देना है, नेक्स्ट वाले डिस्टेंस पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्लियर, अंडरस्टूड हो पा रहा है? ओके गुड। तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। एक मैंने सॉल्व कर लिया क्या, केबल लेआउट बिटवीन द वेरियस ब्लॉक अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, वह कौन सा था कि किस ब्लॉक में आपको सर्वर इंस्टॉल करना चाहिए। तो याद रखिए जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स उसी ब्लॉक में सर्वर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केबल, उस ब्लॉक में केबल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी।
जिसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे उसमें केबल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो क्यों नहीं वही सी ब्लॉक में, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज में, यानी कि इस ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है 125 कंप्यूटर्स हैं, समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पर जो आपका था आई थिंक 80 मान के चलिए, और यहाँ पर मान के चलिए 40 कंप्यूटर्स एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, है ना। अब समझिए कि मैं यहाँ पर सर्वर अगर इस्टेब्लिश कर दूं तो यहाँ से केबल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर केबल आएगा, तो एक कंप्यूटर के लिए स्पेशली होगा, 2 कंप्यूटर्स है तो अगेन यहाँ केबल जाएगा, 3 कंप्यूटर्स यानी कि 125 कंप्यूटर, तो मैक्सिमम केबल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। तो क्यों ना यहाँ पर ही सर्वर इंस्टॉल कर देंगे इस ब्लॉक में, तो क्या फायदा होगा कि यहाँ पर केबल का जो लेंथ होगा ना वो रिक्वायर्ड कम हो जाएगा, यानी कि रिक्वायरमेंट उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कॉस्ट भी हमारा कम आएगा। क्लियर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा जहां पे हो उसी में क्या स्टेब्लिश कर दीजिए, सर्वर। बहुत सिंपल। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन्होंने। 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये देखिए, व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पे दिया इंफ्रारेड, दूसरे पे दिया इथरनेट केबल और तीसरे पे दिया है क्या, सैटेलाइट लिंक। कह रहा है व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग, यू विल सजेस्ट टू कनेक्ट द न्यू सेटअप ऑफिस इन बेंगलुरु विथ इट्स लंदन बेस्ड ऑफिस। यानी कह रहा है एक जो हमारा लंदन बेस्ड ऑफिस है ना उससे कनेक्ट करना है किसको, बेंगलुरु में जो एक नया ऑफिस सेटअप हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, लंदन में है ऑफिस, और यहाँ पे क्या पर स्टेब्लिश हो रहा है, यह बेंगलुरु में। तो यहाँ पर इंफ्रारेड आपको पता है हाई स्पीड तो होता है बट लिमिटेड डिस्टेंस होता है, 10 मीटर्स 20 मीटर्स। तो यहाँ पर देखिए लंदन और बेंगलुरु के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर इंफ्रारेड काम करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं। इथरनेट केबल नहीं पॉसिबल है, ट्विस्टेड पेयर वायर नहीं पॉसिबल है। तो उस केस में एक ही हमारे पास ऑप्शन बच जाता है, वह कौन सा है मेरा, सैटेलाइट लिंक। यानी कि यहाँ से डेटा जाएगा सैटेलाइट, देन सैटेलाइट उसको डाउन लिंक से डेटा कहाँ पर सेंड कर लेगा, बेंगलुरु ऑफिस। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा मिल जाएगा वो क्या होगा, सैटेलाइट। क्लियर है, अंडरस्टूड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल बी suggested by you to connect each computer in each of the building. First point here gateway, second point here modem और third is switch। कह रहा है कि जो एक ब्लॉक फाइनेंस का ब्लॉक है, फाइनेंस का ब्लॉक है या ह्यूमन रिसोर्सेज का ब्लॉक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का ब्लॉक है, या फिर हमारा क्या है कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक है, 3 ब्लॉक्स हैं। क्लियर। तो उसमें कौन सा डिवाइस, गेटवे एज ए डिवाइस, मॉडेम एज ए डिवाइस या स्विच एज ए डिवाइस यूज करना चाहिए टू कनेक्ट ईच एंड एवरी कंप्यूटर इनसाइड द बिल्डिंग। तो इस केस में याद रखिए जो गेटवे होता है इंटरनेट से कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है, गेटवे। यानी कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, गेटवे। मॉडेम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना एंड डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल। जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और सॉरी, डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे क्या, डीमॉड्यूलेशन। क्लियर। तो यहां पर नो मॉडेम का काम है, नो गेटवे का काम है, काम किसका है, स्विच का। कैसे, समझिए। अगर इस फाइनेंस ब्लॉक में सपोज करो, इस फाइनेंस ब्लॉक में 125 कंप्यूटर्स हैं, तो ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एज अ हब मेन सेंट्रल हब मेरे को क्या चाहिए, स्विच चाहिए, जिससे हमारे 125 कंप्यूटर्स क्या हो, इस फाइनेंस ब्लॉक में कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा,
यहाँ पर अगर मान लीजिए 80 कंप्यूटर्स है ह्यूमन रिसोर्सेस में, तो वहां पर भी क्या चाहिए, स्विच चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, जिससे ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स क्या होंगे, थ्रू आउट द स्विच कनेक्ट हो पाएंगे। सेम कॉन्फ्रेंस के अंदर भी क्या होगा, स्विच होगा, जिससे ईच एंड एवरी कंप्यूटर जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में वो क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या है, स्विच। क्यों, रीजन यह है कि स्विच क्या है, एक सेंट्रल हब जैसे काम करता है, जो ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स के लिए एक पोर्ट प्रोवाइड करेगा, और उस पोर्ट से ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे, इनसाइड द बिल्डिंग कनेक्ट हो जाएंगे। यहां पर हमारा मॉडेम और गेटवे क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, यह हमारा आंसर का पार्ट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन से डिवाइस कहां पे यूज करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट आपका सॉल्यूशन यह मिल जाएगा, कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं लाइक रिपीटर, मॉडेम, गेटवे, राउटर, स्विच, हब, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो स्विच आपको पता है कि नेटवर्किंग डिवाइस है जो ईच एंड एवरी कंप्यूटर को इनसाइड द लैन लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? जिसके थ्रू हमारा मल्टीपल कंप्यूटर्स का होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। एक बार आप क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं और अपने से एक बार इसको ट्राई करेंगे करने का। क्लियर है? इसको आप करने को, या 4 मार्क में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन करके सेंड करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।